दें जिनके ऊपर जल सिंचन ना हो रहा, भावना करें कि हमारे ऊपर भगवान जल सिंचन कर रहा है। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु चंदन धारणम। पवित्रता की कुछ ऐसी शर्तें हैं जो हमें माननी होती है भगवान को की पूजा करने के पहले, जैसे भीतर और बाहर की पवित्रता। चंदन धारण का तात्पर्य क्या, अपने मस्तिष्क में सद्विचार को धारण करें। मस्तिष्क वास्तव में ईश्वर ने जो बनाया है उसको कहा गया है सद्विचारों का केंद्र है, और हम उल्टे पुल्टे विचार धारण करते रहते बात अलग है, लेकिन मस्तिष्क का जो सही जो स्वरूप है सद्विचारों का केंद्र है। इसलिए चंदन धारण आपके पास जो दिया है, आप अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में लेकर के एक दूसरे को बड़ी सद्भावना शुभकामना देते हुए चंदन लगाएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। चंदन धारण करने के बाद नाड़ा चढ़ी अगर व्यवस्था है तो ठीक है, वरना अपने दाएं हाथ की मुट्ठी वाले बाएं हाथ से इसे इस प्रकार से पकड़े। ये नाड़ा चढ़ी क्या चीज है, ये संकल्प सूत्र है और संकल्प सूत्र का मतलब होता है कि तन में मन शिव संकल्प बसती है। हम भगवान शंकर के जैसे संकल्पवान बन जाए, बड़ी छोटा मोटा संकल्प ले, जैसे कि भाई ने बताया कि छोटा मोटा संकल्प लीजिए, लेकिन संकल्प लेना अच्छा देने, आज शुभ देना है, पर कुछ देना है, क्या से क्या कर दिया आज के दिन, परिवर्तन की जितनी बड़ी जिम्मेदारी आज के दिन है, और छोटा मोटा संकल्प ले लें। हम गायत्री चेतन सेंटर में आके ये करेंगे वो करेंगे, हम सबको भारतीय संस्कृति से अवगत कराएंगे, 16 संस्कार करवाएंगे। यहाँ गायत्री चेतन सेंटर में सब निःशुल्क होता है, जो दान अनुदान देने की बातें अलग है, लेकिन सब कुछ निःशुल्क होता है। यहाँ मूल में यही है कि सब गायत्री की चेतना को लेकर के जाए, एक को बांटे। ये छोटा मोटा संकल्प बाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़े और भागा कर संकल्पवान होकर आप जिनके बाद नारे चाहिए एक दूसरे को पेड़ से बांधने, भाई अपने दाहिने हाथ में और भाई ओम दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यति श्रद्धया सत्यमाप्यति। इतनी क्रियाएं लगभग जो हमें भगवान की पूजा करने के काबिल बना देती है। इसके बाद फिर अगले क्रम में हम देवताओं की पूजा का क्रम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले उनका आह्वान करेंगे, उनको बुलाएंगे, जो हमारे सामने देवी देवता है वो सरस्वती माँ जी का क्या जन्म से उनको बुलाएं, और फिर सबका पूजन करते धीरे धीरे और फिर ठीक है का क्रम प्रारंभ करेंगे। तो आवाहन करते, आवाहन में हम सभी भाई बहन हाथ जोड़े, भावनात्मक है सब कुछ जैसा बताया गया। तो सबसे पहले आह्वान करते थे गुरु ने वास्तव में ये सब कुछ हमको सिखाया है, जो हमारे लिए सब भाई बहन मिल करके एक साथ मिल करके इस प्रकार के उनका उनका आयोजन सब होता है। तो अपने गुरु का ध्यान कीजिए, आचार्य जी का ध्यान करें, जो आज के दिन को अपना भोग दिवस मानते, वो आज बिल्कुल भोग दिवस मानते, तो उनका ध्यान करके गुरु से आह्वान। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्ति स्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता गायत्री माता का आवाहन करें, हाथ जोड़ करके भाव से। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम
पूजितो यः सुरासुरैः सर्ववेदहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मुख्य देवी देवताओं के बाद देवी और देवताओं का आह्वान करते हैं। दोहराते हुए सभी भाइयों दोहराएं। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। नमः कहा जाए तो हाथ जोड़िए। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एकत्कर्म प्रधान श्रीमन महाकालाय नमः। आज सरस्वती पूजन है। सरस्वती माता हम करते हैं और उनका पूजन करेंगे। सरस्वती माँ जैसा ये बताया गया कि विद्या की देवी है। और अभी जो बात थी महाविद्या, ये विद्या और महाविद्या ये दो श्रेणियां हैं। विद्या का तात्पर्य होता है कि शिक्षा, एजुकेशन, और विद्या का मतलब जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाए वो विद्या। तो शिक्षा विद्या बोलते हैं किताब शिक्षा के साथ विद्या भी, शिक्षा के साथ विद्या भी। तो शिक्षा ही खाली ग्रहण नहीं करते थे। शिक्षा का मतलब कि हमको जीविका बढ़ा देगी, हमको डॉक्टर बना देगी, इंजीनियर बना देगी, वकील बना देगी, सब कुछ बना देगी, शिक्षा बना देगी। लेकिन अगर विद्या हमने नहीं ग्रहण की तो वो शिक्षा क्या हो जाएगी? वो डॉक्टर फिर झूठे इंजेक्शन लगाएगा, वो वकील झूठे केस लड़ेगा, वो इंजीनियर रोड सड़क सब खा जाएगा। तो अमानुषिक व्यवहार से बचाती है विद्या। इसलिए शिक्षा और विद्या का जोड़ा देते हैं। और विद्या की देवी सरस्वती है, इसलिए भी हम सरस्वती की पूजा इस विशेष दिन में, आज के दिन बसंत पर्व के दिन में सरस्वती की पूजा करते हैं। आइए आज जो है सरस्वती माँ का हम सब आवाहन करते हैं। इसके पश्चात फिर जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ये बच्चे पहले सरस्वती माँ का पूजन करेंगे अक्षर रूप से। इसके बाद फिर सभी देवी देवताओं का पूजन हमारे सभी वरिष्ठ पीछे बैठे भाई करेंगे। पहले सरस्वती माँ का आवाहन। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ पावकारः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तुधिया वसुः। ॐ सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सबसे पूजन करने वाले बच्चे अपने हाथ में अक्षर ले लें और मंत्र के बाद में यहाँ करके तीनों सरस्वती माँ को अर्पित करें। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि गन्ध
गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अरे बेटा सब एक एक कलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ, सबका कलेक्ट करो और एक बेटी बच्चा यहाँ चला। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। Just walk behind me. सरस्वती पूजा संबंधी ये स्थूल पूजा है। सूक्ष्म पूजा में हम विद्या को धारण करें और विद्या हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाए। इसके पश्चात सभी भाई बहन जो बैठे हुए हैं और आप सभी भाई बहन भावनात्मक रूप से आप सभी अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और सभी देवी देवताओं का हम सामूहिक रूप से जिनका हमने आह्वान किया सभी का सामूहिक रूप से पंचोपचार पूजेंगे। पंचोपचार में जल अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य 5 वस्तु होती है। तो आपके पास जो भी है अक्षत सभी वस्तुओं का पर्याय है। कोई वस्तु नहीं है तो हम अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत का तात्पर्य होता है हमारा जो अक्षत छत जो छत न हो अर्थात जो टूटा न हो, हमारी अटूट श्रद्धा हमारी अटूट भावना कि भगवान को मूल रूप से यही हमको चढ़ाना चाहिए। इसलिए जो अगर कोई वस्तु ना हो तो अक्षत और पुष्प जरूर ले लीजिए और मंत्र के बाद फिर अपनी थाली के एक कोने में छोड़ दीजिए। वास्तव में जल अक्षत कुमकुम क्यों चढ़ाए जाते हैं? गुरुदेव ने लिखा है कि जल के रूप में हम अपनी श्रद्धा भगवान को चढ़ाएं, गंध अक्षत के रूप में हमारी पुण्य कर्मों और हमारी अटूट निष्ठा को भगवान को अर्पित करें और पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास भगवान को अर्पित करें। धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता ये भगवान को अर्पित अच्छे कर्मों में लगाएं, अपनी प्रतिभा को अच्छे कामों में लगाएं, अपनी योग्यता को अच्छे कामों में लगाएं और नैवेद्य के रूप में हमारी साधन संपदा का एक अंश भगवत कार्य में नियोजित करें। बस ये मूल रूप से ये है सही भक्ति, ये है सही पूजा, दिस इज रियल प्रेयर। सो अभी हम लोग अक्षत पुष्प लेकर के और जब समर्पयामि गए तो अपनी थाली में छोड़ दीजिएगा और प्रणाम करेगा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम गंधाक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। छोड़ दीजिए। ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़कर सभी भाई बहन जिनसे बैठे हैं सभी इन देव शक्तियों को प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब वह बेला आ गई है जब दीपकों को प्रज्वलित करना है, अग्निदेव को दीपक में स्थापित करना है। तो अग्नि स्थापन की व्यवस्था बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा लगे नहीं कि कहीं से कुछ दीपक जल करके ऐसा लगे कि सारे के सारे ऑटोमेटिक जल गए हैं, कहीं कुछ कोई हंगामा नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, सब मजा अपनी अपनी जगह जैसे रहे। हमारे भाई बहन બધા ભજન संपूर्ण करिए छे अपने बजे शांतिपूर्वक बैठे रहें। दीपक जलाते समय भी ध्यान रखें कि कपड़े वगैरह में कोई आगे न पकड़े। ऐसी व्यवस्था के साथ में बच्चों को भी बच्चे भी ध्यान रखें, सब लोग ध्यान रखें। और आइए अग्नि स्थापना, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन अग्नि स्थापना व्यवस्था बना करके अग्नि स्थापना का कार्य प्रारंभ करें। हम यहाँ एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। આજે દીપ યજ્ઞની થાળી લઈને તમારી પાસે જે આવશે થાળી, તમારે એક દીપક પ્રગટાવવાનો, તમારા પડોશી બાજુમાં જે બેન કે ભાઈ બેઠા હોય એને પણ કહેવાનું તમે પણ એક પ્રગટાવો અને થાળી આગળ જશે અને બ્લુ પટ્ટા પછી ત્યાં આગળ કોઈ પણ વોલેન્ટિયર હોય એ લઈને આપણે સ્ટેજ ઉપર જવા દેશે। તો શાંતિથી અહીંયાથી ગાયત્રી શ્રવણનું ગુણગાન થશે, સેમ ટાઈમ ગાયત્રી મંત્ર પણ બોલાતા રહેશે, પણ શાંતિથી
આપણે કિયોસ ઊભો ન થાય અને કોઈને ઈજા ન થાય એ પ્રમાણે શાંતિથી આપણે કામ કરીશું. તો વોલેન્ટિયર ભાઈ બહેનોને કહીએ કે પાસ ઓન કરવા માંડે. आइए जब तक गीत चलता है तो एक गीत यहाँ से प्रस्तुत किया जाएगा. गीत के बोल: सजे दीप के थाल नया उल्लास समाया है, नवयुग के शुभ अभिनंदन का अवसर आया है. ये अवसर जो आया है बसंत पंचमी का, बसंत पंचमी का, ये नवयुग के अभिनंदन का अवसर है. और इसी खुशी में ये दीपक में, ये थाल में दीपक जल रहे हैं, जल उठे हैं. इस गीत को हम यहाँ से प्रस्तुत करें. साथ में गाएं.
ના કરશો અવાજ બહુ થાય છે ભાઈ ભગવાનના કામમાં ધ્યાન રાખવા માટે અને સમજવા માટે વાતો ના કરવી જોઈએ પ્લીઝ ये पिक्चर में कैसी जगह दिख रहा है ऊपी नहीं रहे दिख रहा पाठक बना बहुत से बता कोई नहीं कैसी जगह कैसी पिक्चर में दिख रहा है पिक्चर बता ऊपर सेटिंग नहीं था दीप यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे आउटू आउटू के पहले कुछ छोटी प्रार्थना है हम सब मिलकर के બેન નીચે બેસી જાઓ બેન વિડીયો ચાલે છે વચ્ચે આવે છે બેન બધું सभी बहन देवी हे यज्ञदेव युग शक्ति महाकाल के महासंकल्प में हम अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियाँ श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं इन आहुतियों की सुगंधि से प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले नवयुग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने गायत्री महामंत्र के साथ में आहुतियाँ दें इदम गायत्रे इदम नमः ये जो बोलते हैं भावपूर्वक ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए जैसे बिल्कुल तपस्या करने के लिए सब बैठे हुए हैं सब कुछ छोड़ करके भूल करके गायत्री महामंत्र के साथ में आहुति प्रदान करें भूर्भुवः
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः गायत्री मंत्राहुति ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः गणेश गायत्री मंत्राहुति ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः हनुमान गायत्री मंत्राहुति ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः सरस्वती गायत्री मंत्राहुति ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति प्लीज थोड़ा सा किन्हीं का जन्म दिवस है, किन्हीं का विवाह दिवस है, सबके लिए शुभकामना तो देने दीजिए। महामृत्युंजय महामृत्यु के साथ में आज हमारे बीच बरखा और बरखा पटेल जो हमारे सुभाष भाई की पुत्री है और दिव्या लाल बरका पटेल प्लीज कम डाउन हियर फॉर ए मोमेंट। अच्छा हाँ वही है भैया, ठीक है बस ठीक है भैया, ओके भैया। ओके और बरखा बिटिया के साथ में दिव्या लाल जी का भी जन्मदिवस है और किसी भाई भी उसका भाई बहन का जन्मदिवस हो उनके लिए भी मंगल कामनाएं, उज्जवल भविष्य, दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन, आनंद पूर्वक रहे बिताए अपना जीवन अपने घर परिवार में। और किसी का विवाह दिवस हो, इसके अलावा भी कोई अगर बीमार है तो उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र ऐसे रामबाण है कि किसी भी रोग में आप लगा लो। महामृत्युंजय जबरदस्त मंत्र है, उसका अर्थ चिंतन करें तो अपने को पता लगता है। खैर अभी समय अपने को याद नहीं है, इसलिए सबकी उज्जवल कामना। ये पूरा गायत्री परिवार है, गायत्री परिवार आज इतना बड़ा हो गया ना, आप कल ही देख लीजिए इससे डबल मिलेगा। तो जितना बढ़ता जाए सबकी सुख समृद्धि भी साथ साथ में बढ़ती चली जाए, इसलिए महाकाल के साथ में हम महामृत्युंजय मंत्र के साथ में विशेष है। बहुत अच्छी बात है, माता पिता भी सम्मिलित हो गए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव
महामृत्युंजयाय इदं नमामः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मोक्षीयमामृतां स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। पूर्णाहुति की बेला आ गई है। आज के सब समूचे कार्यक्रम की भी पूर्णाहुति है। एक दिवसीय आपके 24 घंटे का खंड भी पूर्ण हुआ, सब कुछ पूर्ण हो गया, आप सबका जीवन भी पूर्ण हुआ, आपको सुख शांति खूब मिले, ऐसी भावना। पूर्णाहुति के पहले कुछ जो सूत्र हैं दोहराएं। सभी भाई बहन एक साथ दोहराइएगा। हे यज्ञ प्रभु, हे यज्ञ प्रभु, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधि पैदा करें, ऐसी सुगंधि पैदा करें जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंगें उठें और इस प्रकार दीप से दीप जलने लगे। मेरे भाइयों, दीप से दीप जब जलता है ना तो मशाल बन जाती है, और मशाल कितनी आंधी तूफान आए मशाल बुझती नहीं। इसलिए ये मशाल का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, ये वास्तव में ये मशाल बढ़ती चली जाएगी और फिर दीप का आह्वान होगा। आइए इसके पश्चात पूर्णाहुति करें और फिर आरती। चलिए, बहुत अच्छी बात भाई साहब बताइए। तो विसर्गी थी, हमको बात याद नहीं रहे। हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख स्तंभ जो अब तक सक्रिय थे, आज भगवान में लीन हो गए हैं। बाबू भाई कापुड़िया जी, उनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग सब इस भाव से एक बार पुनः गए महामृत्यु यवन से आहुति प्रदान करें, उनकी आत्मा की शांति। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मोक्षीयमामृतां स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। पूर्णाहुति। ओम। सब हाथ जोड़ने भाई बहन और भगवान से प्रार्थना करें कि आप सबका जीवन पूर्णता को प्राप्त हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इसके पश्चात आरती होगी। જય ગુરુદેવ. આપણે હમણાં જ દીપયજ્ઞ કર્યો. હવે આપણે ફાઇનલ સ્ટેજ એટલે આરતીના બાજુ પર વધી રહ્યા છે. એ પહેલાં આપણને ઘણી બધી જાહેરાતો છે. જાહેરાતોમાં ખાસ તમને મેં હમણાં જણાવ્યું જે પ્રમાણે કૃષિ બોર્ડે हमारा नक्की कर्યું છે ટૂંક સમયમાં કે ડૉક્ટર સાહેબ જુલાઈ 29-30 ના દરમિયાન અમે આવે છે 3 દિવસ અમે બરકાબેન, look here. ફ્રાઈડે સેટરડે સન્ડે. તો તમારે એના માટે કેલેન્ડરમાં માર્ક કરવું પડશે રજા લેવા માટે. બીજી ખાસ વસ્તુ શાંતિ કુંસી જે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે મંત્રલેખનની સાધના. મંત્રલેખનની સાધના માટે ખાસ અમારે 40 દિવસ રહેશે. 40 દિવસ આપણને મળે છે. 40 દિવસમાં આપણે 2000 મંત્ર એક વ્યક્તિએ લખવાના રહેશે અને એની પૂર્ણાહુતિ રામનવમીના દિવસે આવશે. મહાશિવરાત્રિના પ્રસંગથી આપણને અહીંયા નોંધવું આપવામાં આવશે. એ નોટબુકમાં આપણે 2400 ગાયત્રી મંત્ર ઈચ પરિજન એટલે એક જણના આપણા જે ફેમિલીમાં હસબન્ડ વાઈફ જે થાય એવી